सुबह का सूरज गोलू के घर पर सुनहरी चमक बिखेरता है। एक नए दिन का वादा करता है। अंदर मम्मी धीरे से गोलू को जगाने की कोशिश करती है। उसकी आवाज ममतामयी देखभाल से कोमल है। गोलू बेटा, समय बहुत कीमती है, मम्मी कहती हैं। उनका भाव गंभीर है। गोलू चादर के नीचे दुबका हुआ लेटा है। जवाब देता है, अभी बहुत समय है मम्मी। भोर की तात्कालिकता और गोलू की नींद की इच्छा के बीच का संघर्ष हवा में लटका हुआ है। गोलू घबराहट में अपनी चीजों को टटोलता है। उसका स्कूल प्रोजेक्ट उस पर मंडरा रहा है। वह एक पुराने अलमारी को खोलता है, जिसके कब्जे उम्र के साथ चरचराते हैं। अचानक एक आवाज गूंजती है, नमस्ते गोलू, मैं तिमू हूं। जादुई घड़ी जारी है। मैं तुम्हें समय के महत्व को सिखाने आया हूं। अपने कमरे में गोलू हैरान दिखता है। टिमू घोषणा करता है, हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ समय यात्रा पर जाना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के गोलू तुरंत साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाता है। गोलू का चेहरा उत्साह से भर गया है। टिमू और गोलू समय मशीन में कदम रखते हैं, जो उनके अस्थायी साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए तैयार है। मशीन एक कोमल गुंजन के साथ जागती है। उसकी रोशनी उनके चारों ओर एक अलौकिक चमक बिखेरती है। अंदरूनी हिस्सा एक अलौकिक प्रकाश से भर जाता है, जो समय के माध्यम से उनकी यात्रा की शुरुआत का संकेत देता है। जैसे ही मशीन तेज होती है, तिमू और गोलू दोनों ही अपने सामने आने वाली अज्ञात चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू और टीमू भविष्यवादी स्कूल में पहुंचते हैं, इस बात से अनजान कि उनका इंतजार कौन सा अजीब बदलाव कर रहा है। दिन की रोशनी में स्कूल का मुखौटा बेचैनी से चमकता है, एक भयावह रहस्य को छुपाता है। अंदर बच्चे रोबोट ठंडे यांत्रिक सटीकता के साथ कार्य करते हैं। मशीनें अथक रूप से कर्तव्य निभाती हैं, जो खोए हुए बचपन और स्वतंत्रता की एक कठोर याद दिलाती है। गोलू और टीमू चिंतित निगाहों का आदान प्रदान करते हैं, उनके आसपास के अप्राकृतिक क्रम को महसूस करते हुए। स्कूल, जो कभी सीखने का स्थान था, अब रोबोटिक दास्ता की गूंज से गूंजता है। गोलू और टीमू गांव में पहुंचते हैं। उनकी उपस्थिति सुबह की गतिविधियों के खिलाफ तुरंत ध्यान देने योग्य है। बच्चे सूर्य के साथ उठते हैं। उनकी ऊर्जा और समर्पण गांव को रोशन करता है। बच्चे अपने दिन का काम शुरू करते हैं। प्रत्येक कार्य लग्न और सावधानी से पूरा किया जाता है। अनुशासन गांव के जीवन के हर पहलू को आकार देता है, सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था बनाता है। कड़ी मेहनत के बावजूद ग्रामीण खुशी बिखेरते हैं। उनकी मुस्कान वास्तविक और संक्रामक है। गांव अपनी साधारण खुशियों में फलता फूलता है, जो समुदाय की ताकत और साझा उद्देश्य का प्रमाण है। गोलू और टीमू आलसी दुनिया में कदम रखते हैं, जहां वास्तविकता धुंधली हो जाती है। हवा एक स्वप्निल धुंध से झिलमिलाती है। कथन, आलसी दुनिया में समय एक कीमती वस्तु है और कोई इसे चुरा रहा है। गोलू चिंतित होकर टिमू से नजरें मिलाता है। टिमू सिर हिलाता है। दृढ़ संकल्प की भावना उसके भाव को कठोर कर देती है। मिस्टर लेजी के घर के अंदर मिस्टर लेजी की योजनाओं से हवा में एक आसन्न चालबाजी की भावना भर जाती है। गोलू खुद को गंभीर खतरे में पाता है। टिमू अटूट संकल्प के साथ ठीक समय पर हस्तक्षेप करता है। जैसे ही टिमू समय मंत्र का जाप करता है, कमरा रहस्यमय ऊर्जा से भर जाता है। गोलू और टीमू समय मशीन के अंदर खड़े हैं, अपनी यात्रा के लिए तैयार हैं। समय मशीन जीवन में झिलमिलाती है, उन्हें चकाचौंध में नहलाती है। समय के माध्यम से दौड़ते हुए मशीन को ऊर्जा का एक उछाल घेर लेता है। चमक कम होती है और गोलू और टीमू खुद को वर्तमान में वापस पाते हैं। अपने कमरे की शांति में गोलू अपनी मेज पर बैठा है, विचारों में खोया हुआ। उसकी आंखों में एक नई बुद्धिमत्ता झलकती है, जो समय के माध्यम से उसकी यात्रा से प्राप्त हुई है। गोलू अब जल्दी उठता है, उद्देश्य के साथ भोर को गले लगाता है। वह तुरंत नहाता है, दिन को उत्साह से निपटने के लिए तैयार। गोलू लगन से पढ़ाई करता है, हर पल का हिसाब रखता है, यहां तक कि खेलने के समय का भी। सुबह की रोशनी में मां और पिताजी गोलू के घर के बाहर रुकते हैं। उनके चेहरे उलझन से भरे हुए हैं। उनके बीच एक साझा प्रश्नवाचक नजर गुजरती है, जो गोलू के घर के भीतर एक रहस्य का संकेत देती है। यह उलझन गहरी होती है। उनकी मौन बातचीत गोलू के बारे में अनकहे सवालों से भरी है। वे जोर से सोचते हैं,
गोलू में यह बदलाव कैसे आया? सवाल हवा में लटका हुआ है। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, जो अब उनके दिमाग को धुंधला कर रहे संदेह और जिज्ञासा की लंबी छाया को दर्शाता है। गोलू कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ मुस्कुराता है, क्योंकि उसके भीतर एक गहरी अनुभूति होती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, जो इस पल की स्पष्टता को दर्शाती हैं। उसके होठों से नव प्राप्त ज्ञान की घोषणा निकलती है। मैं समय के मूल्य को समझता हूं। उनके शब्दों का वजन हवा में लटका हुआ है, जो उनकी वृद्धि और समझ का प्रमाण है। हंसी और दोस्ती के बीच गोलू जीवंत पार्क में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है। जागरूकता के एक क्षणभंगुर क्षण में गोलू रुक जाता है। उसकी आंखें उसकी कलाई की ओर घूमती हैं। वह समय देखता है। उसके मन में एक मौन वादा गूंजता है। गोलू समय पर घर वापस आना सुनिश्चित करता है। दृढ़ निश्चय के साथ वह खुद को तैयार करता है। लापरवाह खेलों को अलविदा कहने की तैयारी कर रहा है। अपने कमरे की शांति में गोलू अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है, किताबों और सीखने की दुनिया में खोया हुआ। सफलता की भावना के साथ गोलू अपनी किताबें बंद करता है, यह जानते हुए कि उसने दिन के लिए अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। गोलू एक आरामदायक रात के लिए तैयारी करता है। उसका कमरा अब शांति और चुप्पी का आश्रय स्थल है। वह अपने बिस्तर में लेट जाता है, एक शांतिपूर्ण नींद में डूबने के लिए तैयार। उसका मन शांत। गोलू गहरी नींद सोता है। उसके सपने उस ज्ञान से भरे हैं जो उसने प्राप्त किया है, और एक नए दिन का वादा है। गोलू सुबह की पहली रोशनी के साथ जागता है, जो धीरे धीरे उसके कमरे को भर देती है। एक बड़ी मुस्कान पहले से ही उसके होठों पर है। नई सुबह का स्वागत करते हुए उसकी आंखें शुद्ध बेदाग खुशी से चमकती हैं। सुबह का सूरज गोलू के चेहरे पर सुनहरी आभा बिखेरता है, जिससे उसकी वास्तविक खुशी और बढ़ जाती है। गोलू की मुस्कान चौड़ी हो जाती है, जो एक आंतरिक संतोष को दर्शाती है, क्योंकि वह एक नए दिन की शुरुआत को गले लगाता है। अपने कमरे की शांति में गोलू की खुशी चमकती है। सुबह की शांति में सकारात्मकता का प्रतीक। सुनहरी सुबह की रोशनी में नहाए हुए गोलू के माता पिता शुद्ध आनंद बिखेरते हैं। उनके चेहरे एक ऐसी खुशी से चमकते हैं जिसे केवल एक माता पिता ही जान सकते हैं। वे गोलू को देखते हैं, उनके दिल संतोष से भरे हुए हैं। आखिरकार वे अपने बेटे को अपने समय का सराहनीय उपयोग करते हुए देखते हैं। उन्हें राहत और गर्व की लहर आती है, क्योंकि वे गोलू को देखते हैं